नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। इस वीडियो में एक आदमी की बात मैं कहने वाला हूँ। एक आईटी सेक्टर में काम करने वाला एक नौजवान आदमी, तकरीबन 25-26 साल का है वो मेरे पास आ रहा है और उनका मेन कंप्लेंट ये है कि वो अपना काम में ध्यान नहीं दे पा रहा है, अपना काम ठीक से कर नहीं पा रहा है। वो हमेशा चिड़चिड़ापन में रहते हैं, दूसरों के ऊपर उसको थोड़ा गुस्सा ज़्यादा है। काफ़ी देर तक वो ऑफिस में काम करता है, अपना टेबल पे काम करता है, मगर उसका काम कभी पूरा नहीं होता, हमेशा अधूरा रहता है। जब कभी भी उसको गुस्सा आता है, किसी को कुछ बोल देता है, अपने बॉस को कुछ बोल देता है, दूसरों के सामने कुछ बोल देता है, झगड़ा करता है। कभी कभी जब भी वो ऑफिस में काम करता रहता है, उसका सामने कंप्यूटर है, मगर उस कंप्यूटर में उनको ध्यान नहीं जाता। जो काम करता है वो अधूरा रह जाता है, जो काम करता है उसमें वो ध्यान नहीं दे पाता। और उसका आप टेबल देखेंगे तो पूरा चीज़ इधर उधर फैला हुआ रहेगा, कभी भी वो ठीक ढंग से नहीं रहता। उसको नींद कम आता है। वो जब भी सोता है उसका दिमाग में कुछ ना कुछ आता रहता है। सोता है मगर सुबह उठ के वो बोलता है मेरा नींद जो है पूरा नहीं हुआ, अधूरा है। और साथ में उसका कंप्लेंट ये भी है कि उनका दोस्तों से नहीं जचता, दूसरों से कभी उसका मुलाकात ठीक से नहीं होता। वो डे ड्रीमिंग करता है, मतलब बैठे बैठे कुछ चीज़ों को सोचते रहता है। कभी कभी उसके साथ में वह कभी सो जाता भी है। और ये सब जो होता है काम के बीच में भी होता है, जब काम नहीं होता है तब भी होता है। ये सब के वजह से उसको 2-3 जॉब छोड़ना पड़ा। जब भी दूसरा जॉब पे जाते हैं उनको पूछा जाता है कि तुमने जॉब क्यों छोड़ा, उसको बताना पड़ता है कि पिछले कंपनी में क्या हुआ। अगर वो झूठ बोलता है तो नेचुरली इसका नतीजा है बाद में थोड़ा इसको तकलीफ में डाल सकता है। सच बोलना पड़ता है, इसके बावजूद भी उसको जॉब में लिया जाता है और ये जो कंपनी में भी इसको वही तकलीफ़ें दोबारा आता है। उनको जो टास्क दिया जाता है उसको वो कभी कंप्लीट नहीं कर पाता। काफ़ी चीज़ें वो भूल जाता है, जो चीज़ रखा हुआ है उसको भूल जाता है, जो काम करना है उसको भूल जाता है। एक जगह पे आराम से बैठ के वो काम कर नहीं पाता। वो टीवी देखने से भी वैसे ही होता है, खेलने में भी वैसे ही होता है, ऑफिस का काम में भी वैसे ही होता है। जब उसके दोस्तों से बात किया तो ऑफिस में जो काम करते हैं दोस्तों से बात किया तो वो बोलते हैं कि ये इम्पेशेंट है, इसको क्षमा नहीं है, हमेशा बात करता रहता है, चिड़चिड़ापन इसको ज़्यादा है और इसको डिसऑर्गेनाइज्ड कहा उन लोगों ने। इसका चीज़ें कभी एक जगह पे नहीं रहता, कोई भी काम जो है वो जैसा करना चाहे वैसा नहीं करता, कभी ये करता है कभी वो करता है। ये सब चीज़ें उनका साथियों ने बताया, जो उसका ऑफिस में जो साथी है उनसे उन्होंने बताया। और घर में जब उनका फैमिली वालों से पूछा तो वो बोल रहे हैं कि बचपन से इसको थोड़ा सा तकलीफ़ है। स्कूल में भी इसको बताया गया है कि ये थोड़ा चिड़चिड़ापन इसका ज़्यादा है। बचपन में जब पढ़ाई के टाइम में स्कूल में ये हमेशा इधर उधर भागता रहता है, इम्पल्सिविटी ज़्यादा है और इसको पढ़ाई में कभी ध्यान नहीं आता। मगर फिर भी इन्होंने कहीं ना कहीं जगह पे अपना इसको ओवरकम किया, बचपन का ये प्रॉब्लम को ओवरकम किया और आगे बढ़ा, इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। और उसके बाद आप ये आदमी जो है 3 कंपनी में, आईटी कंपनी में काम किया, ये उसका चौथा कंपनी है। वो हमसे पूछ रहा है कि सर मेरा तकलीफ़ क्या है, इसका इलाज क्या है। तकलीफ़ क्या है आप जान लेना चाहिए। ये तकलीफ़ को हम लोग अडल्ट ADHD बोलते हैं, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। काम में ध्यान नहीं रहना, काम पे देरी करना, जो भी काम करते हैं उसको गलत ढंग से करना, चिड़चिड़ापन रहना, किसी भी चीज़ में ध्यान नहीं जाना, चीज़ों को भूलना और साथ में उसका मेमोरी में प्रॉब्लम्स है, इसको इम्पल्सिविटी है, दूसरों के ऊपर गुस्सा जल्दी आता है, काम देर से करता है, काफ़ी देर काम करता है फिर भी काम पूरा नहीं होता, काफ़ी अच्छी तरह से बोलता है मगर जो पॉइंट बोलना चाहिए वो नहीं बोल पाता। ये सब चीज़ जो है इसको अडल्ट ADHD बोलते हैं। बचपन में जो ADHD हुआ है उन लोगों को बाद में अडल्ट ADHD हो सकता है। ये सिम्टम्स जो है और एक केस प्रेजेंटेशन में आपको दिया था, ये जो है अडल्ट ADHD का सिम्टम्स है।
प्रेजेंटेशन है। अब देखते हैं इसको क्या कर सके। पहले मैं आपको बताया कि सिम्टम्स बचपन में जो ADHD जिसको होता है, बचपन में जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जिसको होता है, वो नॉर्मली काफ़ी कम केसों में अडल्ट में बदल जाता है। हर केस में नहीं बदलता, काफ़ी कम केस में अडल्ट में बदल जाता है। बाकी लोगों को बचपन का जो ADHD है थोड़े दिन बाद जब 17-18 साल का हो जाएगा वो अपने आप चला जाता है। ADHD के लिए हमेशा सबसे बेहतरीन इलाज जो है मेडिसिन ही है, क्योंकि बाकी सब थेरापी जो चलता है थोड़ा लॉन्ग टर्म चलता है। अगर आपको जल्दी राहत चाहिए ADHD थेरापी में, ADHD मेडिकेशंस में अगर आप साइकियाट्रिस्ट से बात करेंगे तो आपको इमीडिएट राहत, मतलब एक ही दिन में या 2 दिन में आपका ये जो रेस्टलेसनेस वगैरह है, कंसंट्रेशन की कमी वगैरह है, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, ये सब जो है 1 या 2 दिन में ही कम हो जाता है और आप अपना काम में ध्यान लगा सकते हो। जब आप काम में ध्यान लगाना शुरू कर देंगे देन स्लोली आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। काम करने का जो आपका मन है, इच्छा है, वो वापस आ जाता है और ज़रूर आप आगे अच्छी तरह से बढ़ सकते हो। ये मत सोचिएगा कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है, इसका कोई प्रॉब्लम्स बाद में आ सकता है। हर मेडिसिन, जो भी मेडिसिन आप ले लेंगे वो सब मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट है, वो बाद में आपको तकलीफ़ दे सकता है। मगर ये जो मेडिसिन आपको ADHD में दिया जाता है इसको उतना ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होता और अपना जो साइकियाट्रिस्ट है उससे इसके बारे में, तकलीफ़ों के बारे में, साइड इफ़ेक्ट के बारे में अच्छी तरह से बातचीत कर लीजिए, तसल्ली कर लीजिए, उसके बाद ही आप ये मेडिसिन लेना शुरू कीजिए। मगर कभी देर मत कीजिएगा, क्योंकि ADHD बाद में और भी प्रॉब्लम हो सकता है। आप देखते हो कि आपको जॉब छोड़ना पड़ता है, आपको जॉब ठीक से कर नहीं पाएंगे, ध्यान नहीं दे पाएंगे, ऑफिस में प्रॉब्लम्स हो सकता है, बार बार आपको जॉब चेंज करने का प्रॉब्लम हो सकता है, आपका करियर में ये बाधा पहुंचा सकता है और साथ में घर में भी, रिलेशनशिप में भी, फ्रेंडशिप में भी आपको ये तकलीफ पहुंचा सकता है। आप अकेले पड़ जाओगे, लोनलीनेस महसूस होगा आपको। तो इसलिए इसको ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है, ट्रीटमेंट करना ही चाहिए और सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट जो है इसके लिए मेडिसिन ही है। इसलिए आप एक साइकियाट्रिस्ट से बात कर लीजिए और उसके साथ में CBT जैसा थेरापी मेथड्स आपको अपनाना भी चाहिए। CBT में एक अच्छा मेथड है कोचिंग। आपको हर चीज़ पे आपका रेस्टलेसनेस है उसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए, उसका कोचिंग दिया जाएगा, उसका तरीके दिए जाएंगे ताकि आप आगे कैसे रेस्टलेसनेस को ओवरकम कर सकते हैं। दूसरा है आपका इम्पल्सिविटी, सडनली बात करना, सडनली बोल देना, जहाँ पर नहीं बोलना है वहाँ बोल देना। ये सब चीज़ों को कम करने के लिए, रेस्टलेसनेस कम करने के लिए, ये सब चीज़ों को एक एक करके लेंगे हम लोग CBT में और एक एक करके उसको निकालने की कोशिश करते रहेंगे। स्लोली आपका थोड़ी टाइम लगेगा, मे भी 6 महीना से 1 साल तक लग सकता है, तब तक आपको दवा खाना पड़ेगा। जब आप CBT करते करते ये सब चीज़ों में माहिर हो जाएंगे, ट्रेंड हो जाएंगे, कोचिंग आपका हो जाएगा, तो स्लोली आप दवा भी कम कर सकते हो। इसलिए ADHD ट्रीटमेंट में, अडल्ट ADHD ट्रीटमेंट में आपको ज़रूर साइकोथेरापी भी चाहिए और साथ में मेडिसिन थेरापी भी चाहिए। देर मत कीजिए, साइकियाट्रिस्ट से जल्दी मिल लीजिएगा।